नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका और आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 8 मच्छरों की दावत। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया, जिसका कारण है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, मादा एनाफिलिस मच्छर, यह इसका कारण हुआ। बी नंबर आगे का क्वेश्चन है, आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उसमें निम्न में से क्या हुआ होगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अनीमिया, इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, आजकल स्कूल के बच्चों में के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सा कार्ड बनवाया जाता है, तो इसका आंसर है तीसरा विकल्प सही है, हेल्थ कार्ड, इसका सही आंसर होगा। अतिलघु उत्तरीय दूसरा प्रश्न है, मलेरिया बीमारी का पता करने के लिए रक्त की जांच किस उपकरण द्वारा की जाती है। इसका आंसर है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा मलेरिया की जांच की जाती है। आगे है तीसरा प्रश्न, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है मच्छर के अंदर मलेरिया के जीवाणु होने का पता लगाने के कारण। चौथा प्रश्न है, मलेरिया की दवाई किस पेड़ से बनाई जाती है। तो इसका आंसर है सिनकोना पेड़। लघु उत्तरीय प्रश्न है आगे, वर्ग पहेली में से मच्छर द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम ढूंढ कर लिखना है। यहाँ आप वर्ग पहेली देख रहे हैं, इसमें 3 नाम दिए हैं, डेंगू, मलेरिया और यह है चिकनगुनिया। तो ये सब पहले में लिखेंगे डेंगू, दूसरे में मलेरिया, तीसरे में चिकनगुनिया। छठवां प्रश्न है, रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था, उसके चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़का, क्यों। इसका आंसर होगा, गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर नहीं पनपते हैं, इसलिए रोहन के चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़का। आगे 7वां प्रश्न है, मक्खियां काटती नहीं हैं फिर भी बीमारियां कैसे फैलाती हैं। तो इसका आंसर है, मक्खियां उड़कर गंदगी पर बैठती हैं, फिर वही घरों में रखी जो खाने की खुली चीज़ों पर आकर बैठ जाती हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं। 8वां प्रश्न है, आरती को अनीमिया है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा, रजत को मलेरिया हुआ है। आपके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से रजत का मलेरिया भी ठीक हो सकता है या नहीं। तो इसका आंसर होगा, हमारे अनुसार रजत का मलेरिया सही नहीं होगा, क्योंकि अनीमिया खून में आयरन की कमी से होता है, जबकि मलेरिया जीवाणुओं के द्वारा होता है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक चित्र बना है, एक रिपोर्ट है, इसको आप देखें और आगे प्रश्नोत्तर हैं, देखें। पहला प्रश्न है, यह रिपोर्ट किसके नाम की है। तो इसका आंसर है रजत। दूसरा प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चला है। तो इसका आंसर है मलेरिया। तीसरा प्रश्न है, रिपोर्ट में मलेरिया रोग की पहचान क्या है। तो इसका उत्तर होगा, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना। ठीक, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। चौथा प्रश्न है, मच्छरों से बचाव के लिए आप घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा मच्छरदानी, नीम की पत्ती का धुआं और तीसरा है मच्छर अगरबत्ती का उपयोग। 10वां प्रश्न है, पोस्टर को ध्यान पूर्वक देखकर उत्तर लिखिए। देखें आप, यहाँ एक पोस्टर है, पोस्टर में लिखा है कि आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, सावधान मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है, आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन टंकी कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न पहला है, पोस्टर में आपको किससे सावधान कर रहे हैं। तो आसपास भरे गंदे पानी से। दूसरा प्रश्न है, पोस्टर में कौन कौन सी बीमारियों की जानकारी मिल रही है। तो इसका उत्तर है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। और तीसरा प्रश्न है, मच्छरों की संख्या को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। कोई 2 उपाय। तो पहला उपाय है, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। और दूसरा है, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। इस तरह से साथियों ने पार्ट 8 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी पार्ट के वीडियो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।